नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं। पाठ दूसरा, अनोखा वरदान। विद्यार्थियों, अनोखा वरदान इस पाठ में आज हम प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। डरो मत, सवाल बहुत आसान है। पहला सवाल, हम किस देश में रहते हैं? बोलो। भारत देश। सही। भारत देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। भारत देश का राष्ट्रीय पशु, बोलिए, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल आम। तो हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कौन है? बोलिए। महात्मा गांधी। बिल्कुल सही। तो विद्यार्थियों, आज हम पाठ अनोखा वरदान में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित एक घटना को पाठ के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ अनोखा वरदान, लेखक उमाशंकर जोशी। इस कहानी में गांधी जी और मनु बहन हैं। पाठ अनोखा वरदान में महात्मा गांधी जी और मनु बहन हैं और गांधी जी के जीवन से संबंधित घटना को पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के द्वारा महात्मा गांधी जी मनु को लापरवाह न होने और निडर होने की सीख प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी जी के सीख देने का ढंग, तरीका बहुत अनोखा और अनूठा रहता था। तो आइए इसी से संबंधित हम इस पाठ को आज अध्ययन करने वाले हैं। अनोखा वरदान का यह प्रथम भाग है। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से श्रवण करेंगे। लेखक उमाशंकर जोशी। नोआखली की घटना है। नोआखली कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश के चटगांव में जिला नोआखली है। यह किसी जिले का नाम है जिसका नाम है नोआखली। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। लेखक उमाशंकर जोशी पाठ में लिखते हैं कि गांधी जी जन जन में शांति का प्रसार करने के लिए पद यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। लेखक बताते हैं, जब गांधी जी पद यात्रा शुरू करते थे तो सुबह सुबह निकल जाते थे और शाम के 7 बजते बजते दूसरे गांव पहुंच जाते थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले तो वह लिखने का काम या लिखाने का काम करते थे और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता था उसके बाद वे स्नान करने जाते थे, अर्थात नहाने के लिए। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। पदयात्रा के दौरान कभी कभी नंगे पैर भी वह पदयात्रा करते थे। तो इस दरमियान उनके पैरों पे काफ़ी धूल कंकड़ बैठ जाते थे। तो धूल और कंकड़ को साफ करने के लिए वे उस खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। यह पत्थर जो था उन्हें मीरा बहन ने सालों पहले, बरसों पहले दिया था और तब से बापूजी ने एक छोटे से चपटे से पत्थर को संभाल कर रखा था। वह भले ही हमारे लिए छोटा हो, लेकिन इस पंक्ति से हमें यही बोध होता है कि महात्मा गांधी जी, कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, वह मूल्यवान हो या न हो,
लेकिन वे उसे बहुत संभाल कर रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे वह छोटी सी छोटी बात का, छोटी से छोटी चीज़ का। तो उन्हें वह चीज़ जो है, वो पत्थर जो है, बहुत संभाल कर रखते थे। आगे वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। जहाँ कहीं भी जाते वे हमेशा अपने साथ वे पत्थर लेकर ही जाते। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। एक दिन की बात है कि गांधी जी एक गांव में पहुँचते हैं। उनके स्नान करने की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। अब मनु बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे मनु बहन और गांधी जी हैं। तो मनु बहन जो है एक छोटी सी बालिका है जो गांधी जी के साथ उनके पदयात्रा के समय थी। हर समय उनके साथ रहती थी, उनका हर चीज़ का ध्यान रखती थी, उनके हर काम की व्यवस्था करती थी। तो जब वह गांव पहुंचते हैं और स्नान करने जाते हैं अपना काम पूरा करने के बाद, तब मनु बहन उनके नहाने की या स्नान करने की व्यवस्था करती है, इंतज़ाम करती है। तो मनु बहन क्या देखती है, वह खुरदरा पत्थर तो वहाँ पे है ही नहीं। मनु ने बहुत ढूंढा, इधर उधर बहुत देखा, लेकिन वह पत्थर नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई। मनु आती है और गांधी जी से कहती है कि बापूजी, वह खुरदरा पत्थर तो खो गया है। और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे। और मनु यह बात बताते हुए बताती है, जुलाहा मतलब कपड़े बुनने का काम करता है, उसे हम जुलाहा कहते हैं। और कहती है कि हम कल जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वही रह गया होगा वो पत्थर। मनु कहती है, अब मैं क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहते हैं, तुम स्वयं वहां जाओ और पत्थर ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ खोज कर लेकर आओ। मनु कहती है, अकेली ही? बापूजी कहते हैं, हाँ अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाऊंगी तो दूसरी बार नहीं भूलूंगी। गांधी जी कहते हैं, एक बार तकलीफ होगी तुमको, दूसरी बार तुम इस तरह का भूलने का काम नहीं करोगी। विद्यार्थियों, इस पाठ का प्रथम भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो हमने इस पाठ में यही पढ़ा कि नोआखली गांव की घटना है और गांधी जी पदयात्रा एक गांव से दूसरे गांव करते थे शांति का प्रसार करने के लिए। दूसरे गांव जब पहुंचते थे तो वह स्नान करते थे और पैरों को साफ करने के लिए एक खुरदरे पत्थर का प्रयोग करते थे और वह पत्थर उन्हें मीरा बहन ने दिया था। जब गांधी जी एक गांव में पहुंचते हैं तो मनु बहन उनके स्नान करने की व्यवस्था करती है। तो मनु देखती है कि वह पत्थर तो नहीं है। बापूजी के पास आती है और पत्थर खो जाने की बात उन्हें बताती है और कहती है कि कल हम जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं पे वह रह गया होगा। अब मनु परेशान हो जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? बापूजी कहते हैं, तुम भूली हो तो खुद जाओ और खुद पत्थर ढूंढ कर लेकर आओ और अकेली ही जाना, क्योंकि एक बार तुम जब परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार कभी गलती नहीं करोगी, दूसरी बार कभी भी तुम कोई चीज़ भूलोगे नहीं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अनोखा वरदान का प्रथम भाग समझ में आया। अब आइए गृहपाठ की ओर। प्रश्न पहला, गांधी जी पैदल यात्रा क्यों करते थे? प्रश्न दूसरा, गांधी जी खुरदरे पत्थर का क्यों प्रयोग करते थे? विद्यार्थियों, यह गृहपाठ आप अवश्य करेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर इस पाठ के दूसरे अध्याय के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।